लगभग 5,500 वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर, इसी भारतवर्ष के एक भूखंड में नारायण ने एक नर से कहा था, कुछ तो करोगे ना पार्थ, क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म के बिना तो संभव ही नहीं है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 63 डेज सक्सेस फॉर्मूला की, जो कि न्यूरो साइंस के बेस पर और एस्ट्रोलॉजी के बेस पर क्रक्स निकाल करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है जो प्रूवन है। ठीक है, पिछले 4 सालों में मैंने लगभग 1000 लोगों पे ये अप्लाई किया होगा और 80% से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी आई है, रिजल्ट आया है। या मैं ऐसा कहूँ, इसको फॉलो करना आसान नहीं है, लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया है, 99.5% लोगों को रिजल्ट आए हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ हैबिट्स आप पहले से फॉलो करते हो। और ये वीडियो सिर्फ 2026 की नहीं है, ये हमेशा के लिए है। जब जब लाइफ में लगे कि लाइफ स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, इस वीडियो को देखना। या जो नोट्स आज आप बनाने वाले हो उसको भी आप रिफ्लेक्ट करना। ये वीडियो सिर्फ देखने का नहीं है भाइयों, ये ट्रेनिंग है। ठीक है, ट्रेनिंग वीडियो को हमेशा नोट पैड और पेन लेकर के बैठा जाता है और नोट करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि 63 डेज में ऐसा क्या हो सकता है जो आपके वर्तमान समय की साढ़ेसाती या आने वाले समय के परिदृश्यों के हिसाब से भी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सके। अगर थोड़ा सा ग्रह गोचर की हम बात कर लें, पहले तो आपके बेसिक चीज़ों की बात कर लें और फिर हम इस साल की बात भी करेंगे, आने वाले साल की बात भी करेंगे। ठीक है, आपके लग्नेश कौन बनते हैं, राशि लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। ठीक है, दशम के मालिक स्वयं हैं, यानी आप स्वयं कर्मेश हो। इस बात को समझना पड़ेगा, कोई और आपको बाहर आके सपोर्ट नहीं दे सकता। आप ही हो जो कर्म बदल सकते हो, और जब कर्म बदलेगा तो ऑटोमेटिकली सब भाव बली होंगे, क्योंकि आपका कर्मेश ही आपका लग्नेश है ना। आज की बात करें तो जो ग्रह तटस्थ हैं 26 में 27 में, वो है शनि। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लाभेश प्लस व्यय भाव के मालिक पहले घर में आके बैठे हैं। उसके बाद गुरु आपके स्वयं मालिक जो हैं, ये 11 मार्च से हो जाएंगे मार्गी। सिचुएशन पहले से बेहतर तो होने वाली है। ठीक है, ये कहाँ पहुँचेंगे, आपके मार्गी होंगे तो अभी तो चौथे घर में ही रहेंगे, लेकिन ये जून के आसपास आपको 5वें घर में यानी कि त्रिकोण में जाएंगे, जहाँ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, साथ में राहु केतु कहाँ हैं, राहु बैठा 12वें घर में, केतु बैठा 6वें घर में, और अन्य चारों ग्रह जो हैं, 5 ग्रह, वो चलते रहते हैं। मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, इनकी छोटी यात्रा, छोटे ऑर्बिट से घूमते रहते हैं। तो ये संरचना है वर्तमान में साढ़ेसाती का फेस, प्रॉब्लम्स, डिलेज, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होना, व्यर्थ की चिंता, ओवरथिंकिंग, लेथार्जी, आलस, ये भी आना, मूड स्विंग्स होते रहना, रोने का मन करना, पीड़ा रहना, ऐसा अक्सर काफ़ी लोगों को हो रहा है। जितने लोगों से मैंने बात करी है, ऑब्वियस सी बात है, जो पीड़ित होता है वही बात करता है, राइट। हर व्यक्ति रो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, जिनको समस्या है वो ज़्यादा ही बढ़ती है। मीन राशि में साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। 3 चरण साढ़ेसाती के, शनि प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, शनि रुक जाते हैं और शनि चले जाते हैं। मित्रों, उन 63 डेज फॉर्मूला की हम बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन, हमारे चंद्रमा की एक पैटर्निंग है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, एक लंबी यात्रा हमारी है, लगभग 4 बिलियन सालों की लाइफ की साइकिल है। ठीक है, और चंद्रमा हमारे ब्रेन की एक पैटर्निंग है, हमारे डीएनए की एक पैटर्निंग है। वो पैटर्निंग को कोई भी पैटर्न बनाने के लिए हमारे ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में, राइट, 63 डेज का टाइम लगता है। 63 डेज अगर आप कंटिन्यूअस किसी हैबिट पे हो गए तो ये मान के चलिएगा कि चांसेस ज़्यादा हैं कि अब वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। इसीलिए हमने चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए 63 डेज का फॉर्मूला बनाया है। वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती, चंद्रमा ही पीड़ित है, राइट। ये आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन रूल तो यही है। करना क्या है, सबसे पहला काम, चंद्रमा मन सो जात, आपके मन को पता हो कि जाना कहाँ है, करना क्या है। 26 में क्या चाहिए आपको, क्लैरिटी हो। कहते हैं क्लैरिटी ऑफ गोल्स होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला काम, पेन पेपर लीजिए। आपको 26 में क्या चाहिए, 27 में क्या चाहिए, अगले 5 साल, अगले 10 साल में क्या चाहिए, और होल सोल लाइफ में क्या चाहिए, वो आपके पास एक पेपर पे लिखा होना चाहिए। अभी बहुत कुछ दिन नहीं बीते हैं मित्रों, फरवरी ख़त्म हो जाएगी, मार्च आएगा, 2 महीने निकले हैं, 10-10 महीने पूरे बाकी हैं।
ये काम हो जाना चाहिए। 10 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने कुछ नहीं हुए आपके, अगर 10 महीने बहुत होते हैं। इसलिए जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। जीवन बिता देना है या जीवन कुछ बेहतर करने में लगा देना है, चॉइस इज योर्स। क्या करना है, पेन पेपर लीजिए और अपने गोल्स बनाइए, गोल सेटिंग करिए। क्या चाहिए जीवन में, 26 में क्या चाहिए, 27 में क्या चाहिए, वो लिखिए। आई अंडरस्टैंड कि ये बदलेगा, जो आज आपको चाहिए शायद 1 महीने बाद आप बदल दें, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बार, 4 बार, 10 बार सोच के ही बनाइए कि एटलीस्ट बार बार बदलना ना पड़े। ठीक है, जो गोल्स चाहिए वो बेस्ड ऑन व्हाट, किस आधार पर आप लिख रहे हैं कि आपको 5 करोड़ चाहिए, ये भी लिखिएगा। 5 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, फाइनेंशियली क्यों चाहिए, हेल्थ के रूप में चाहिए, हेल्थ ऐसी हो, वेल्थ ऐसी हो, मेंटल हेल्थ ऐसी हो, सोशल लाइफ ऐसी हो, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी हो। ये जो पूरा स्पिनिंग व्हील होता है ना, 6th एस्पेक्ट होते हैं उसके, मैं यहाँ पर वो इमेज लगा रहा हूँ। आप वो इमेज देख करके अपने उन 6 भावों को लेकर के जो आपके गोल्स होते हैं उसको लिखने का प्रयत्न करिए। मैं हर साल लिखता हूँ, ठीक है, वो लिखने का प्रयत्न करिए। जब आपको पता रहेगा कि मुझे हेल्थ में ये चाहिए, वेल्थ में ये चाहिए, फाइनेंस ऐसा करना है, रिलेशनशिप ऐसे करना है, तो आप उसी के हिसाब से अपने जीवन को प्लान कर पाएंगे। ठीक है, चंद्रमा पीड़ित तो ये सब खराब है, नहीं हो पा रहा है आज से, लेकिन ये करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। नियतम करो कर्मत्वम, नियत कर्म यही है कि हाँ भाई हम ट्राई तो कर रहे हैं। तो आपको मीन राशि जो कि जल की राशि है, और जल फ्लक्चुएट कर रहा है वर्तमान समय, शनि के कारण दूषित हो चुका है, इसलिए भले ही मुश्किल हो लेकिन बनाइए आप। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितना गैप है आपके करंट रियलिटी में, यानी आज में, आज आप कहाँ खड़े हो, और आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में जहाँ जाना है, जो गोल है, बीच में जो गैप है वो कितना बड़ा गैप है। मान लीजिए मेरे पास आज 1 रुपया है, मैं चाहता हूँ मेरे पास 1 करोड़ हो। कब हो, ऑब्वियस सी बात है, मैं कल तो नहीं चाहूँगा। आज 1 है तो कल 1 करोड़ कहाँ से आएगा, रास्ता चाहिए ना, प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आएगा। तो मान लीजिए आज मेरे पास 1 रुपया है और मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम लेके चलना पड़ेगा, सडन तो कुछ होगा नहीं। अब वो 2-3 साल में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो 1 करोड़ आए, राइट, ये रास्ता बनाना पड़ेगा। मन को, चंद्रमा को रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपके ऑर्गन्स की तरफ लेके जाएगा, भाई ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, अलाइन तभी हो पाएंगे सारे के सारे ग्रह। ठीक है, तो इसलिए ये गैप पता करिए कितना है, और उस गैप को फुलफिल करने में कितना समय लग सकता है टेंटेटिव, वो भी लिखने का प्रयत्न करिए। ठीक है, गोल सेटिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप गोल देख रहे हैं वैसा सा आपके जहन में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों के आदर्श रोल मॉडल भगवान श्री राम होंगे, राइट, और भगवान श्री राम का जब नाम कोई लेता है तो एक शब्द हमेशा मन में आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट। अब मर्यादा पुरुषोत्तम जब जैसे ही मन में आएगा और आपको लगेगा कि आप उनके भक्त हो, आपके वो आराध्य हैं, आप कोई भी अमर्यादित कर्म करने जाओ और कोई बोल पड़े कि अरे आप तो फलाने के भक्त हो, श्री राम के भक्त हो, तो क्या आप वो अमर्यादित कर्म कर पाओगे, एक दुविधा आ जाएगी ना। ऐसे ही अपने ही जो आपके गोल्स चाहिए, जो आप देख रहे हो, जिसके पास वो हो या नहीं हो, मान लीजिए आपके गोल्स एंटी या किसी के पास वो गोल्स है ही नहीं, वो आपके अपने गोल्स हैं, आप क्या करिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को, यानी आज हम 26 में ऐसे हैं और 36 में हम वैसे हो जाएंगे, तो 36 में 10 साल बाद हम जैसे हो जाएंगे, उसके कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे। तो पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, वो झूठ नहीं बोलता, वो ईमानदार है, वो अपना काम करता है, वो बिजनेस चलाता है, उसके बाद बड़ी सी गाड़ी है, ये सब ध्यान रखिए कि जो 10 साल बाद का मैं हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, तो मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए, वो अप्रोचेस आपको आज से आपके ब्रेन में होनी चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को एक नाम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा नाम ब्रजेश है, 10 साल बाद जो मैं अपनी छवि देख रहा हूँ, हो सकता है मेरी छवि में कुछ अलग चीज़ें हो। मान लीजिए मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने नाम के आगे लगा दूंगा मास्टर ब्लास्टर ब्रजेश। एग्जाम्पल समझिएगा, मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, ठीक है, तो जब मैं मास्टर ब्लास्टर लगा दूंगा तो मुझे पता है कि भाई टाइम पे उठना है, क्योंकि मैं मास्टर ब्लास्टर हूँ 10 साल बाद। तो अभी से बनाऊंगा तैयारी, जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, डाइट ठीक करूंगा, फोकस करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। ये होना चाहिए और बहुत होना चाहिए, तभी तो मैं वो बन पाऊंगा जो मैं देख रहा हूँ 10 साल के लिए। तो वो बनने के लिए तैयारी आज शुरू होगी।
राइट। अब जो आप बनना चाहते हो वो आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। जैसे ही आप कुछ गलत करने जाओ, वो वैसा करने जाओ जैसा उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, ठीक है, एंजाइटी भी देगा, और हर एंजाइटी कुछ कहती है, इसलिए इसका विचार किया जाएगा। तो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट से ही चलती हैं, इसलिए आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि मैं हूँ कौन। कोई नाम दे सकते हैं तो नाम दीजिए, नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं। हैबिट्स को जो उसके 10 साल बाद वाले ब्रजेश के अंदर होगी वो मेरे सबकॉन्शियस में आज ही होनी चाहिए कि भाई ये तो होना ही चाहिए, राइट। तीसरा विकल्प जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प का नाम है, प्रोसेस का नाम है, स्टेप का नाम है नो योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्राथमिकताएं आप समझिए, जानिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ब्रह्म तत्व हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम। जब आपको बोध हो जाए कि आप ब्रह्म हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ भी कर लेने का मतलब एक ही समय पर सब कुछ कर लेना नहीं होता, ठीक है। आप ब्रह्म तत्व का बोध किए बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं होगा। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को चुनना पड़ेगा। नो योर प्रायोरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन के लिए आपके पास 3 टॉप प्रायोरिटी टास्क होने चाहिए, ठीक है। जब वो 3 ऐसा टास्क हो ना कि यार इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो होना ही चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि आप स्वयं अपने कर्मेश हो, आपका लग्नेश और आपका कर्मेश एक ही हैं, गुरु, राइट। तो संभाव तो आप रखते ही हो सब पे, कोई समस्या वहाँ पे नहीं है, सपोर्ट करते हो सब पे, कोई समस्या नहीं है। ये अलग बात है कि आपको धोखे मिलते हैं इसी कारण से, जितना आप दूसरों के लिए करना चाहते हो लोग नहीं सपोर्ट करते, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपना काम करना है। पराक्रमेश कौन है आपके? शुक्र। दोनों तरफ तरीके से गुरु का अप्रोच है, बस फर्क इतना है कि पराक्रमेश आपके फोकस के साथ अलाइन नहीं होता, तो थोड़ी समस्या है, बट फिर भी ये काफ़ी हद तक आप संभाल सकते हो ध्यान के जरिए, चंद्रमा को ठीक करके, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करके। छठे घर के मालिक कौन है? मेहनत मालिक कौन है? सूर्य हैं, आपके मित्र ही हैं। अब जब सूर्य आपके छठे घर का मालिक हो तो एक बात समझ लीजिए कि छठा घर रोग रिपो ऋण शत्रुहंता योग बनाता है सूर्य, राइट। अब शत्रुहंता योग का मतलब सूर्य अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर छठे घर में है तो फिर बात ही क्या है। अब लीडरशिप अप्रोच तो आप रखोगे, है ना, हर जगह पे रखोगे। लीडरशिप अप्रोच के साथ साथ दूसरों को भला करने की चाह भी रखिए, ठीक है। और जितना इक्वल अप्रोच लेकर चलते रहेंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब प्रायोरिटी सेट कर लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने टाइम ब्लॉकिंग को लेकर के। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब इतने से इतने काम मुझे एक दिन में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 काम करने हैं। अब 5 काम अगर मैं टाइम नहीं दूंगा कि मैं इतने में कर लूँगा, इतने में कर लूँगा, तो क्या होगा कि मेरा ये ब्रेन 7:30 के फेज़ में क्या होगा कि मैं पीड़ित हूँ, चंद्रमा मेरा पीड़ित है, राइट। ये बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, अभी कर लेते हैं, क्या जल्दी है, यही तो करना है, 5 ही तो काम है, कर लेंगे, ऐसा करके। इसलिए आप टाइम दीजिए, और जब आप बार बार रिकॉल करोगे ना कि यार इतना टाइम निकल रहा है, ये हुआ नहीं, तो आप ज़बरदस्ती खुद के ब्रेन को, चंद्रमा को बोलोगे कि नहीं करो, तो काम होगा, ठीक है। तो आप टाइम दीजिए, और टाइम ऐसे दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको 5 काम करने हैं और 5 घंटे टाइम लगेगा अंदाज़ा, तो सिर्फ 5 घंटे का टाइम मत दीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर के भी रखिएगा। कारण बफर टाइम नहीं रखेंगे, सब कुछ नियत समय पर शायद नहीं हो, बीच में व्यवधान आएंगे, समस्याएं आएंगी। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, कुछ भी अचानक हो गया, उठ के जाना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ काम करने बैठे, कुछ भी हो गया, जाना पड़ेगा, तो टाइम निकला वहाँ पे। अब अगर उस बफर टाइम को साथ नहीं रखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस को गिल्टी होगी, उसे पीड़ा होगी, यार ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं सेट कर रखा था। इसलिए हर टास्क के बाद थोड़ा बफर टाइम भी दीजिए। अगर टाइम पे टास्क हो जाए तो आप ये मान के रखिए कि आपको बफर टाइम में घूमना फिरना नाचना गाना नहीं है, या अगर करना भी है तो ठीक टाइम पे करिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बफर टाइम आप यूटिलाइज कैसे कर दो ये आपका अपना है, रील देखने में कर लेते हो या वर्कआउट करने में कर लेते हो या कुछ पढ़ाई करने में कर लेते हो, चॉइस इज योर्स। इसका ध्यान रखिएगा, बफर टाइम रखना है, और बफर टाइम को यूज़ कैसे करना है दैट्स योर्स चॉइस, ठीक है। अच्छा माहौल बना के रखिएगा, अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा, तभी काम ठीक ठाक से होते हैं। टाइम ब्लॉकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? चतुर्थ युग सहस्त्राणि दिनमेक पितामह। चारों युग जब 1000 बार बदलता है तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं।
अगर हम महाकल्प की तरफ जाएंगे, लगभग 4 बिलियन साल का पैटर्न है लाइफ का। जब आदि मानव गुफाओं के अंदर में होते थे तो उनके पास ना तो खाने के लिए बहुत कुछ है, ना पहनने के लिए बहुत कुछ है, ना रहने के लिए बहुत कुछ है। एक फियर था, एक डर था कि अगर मैं सो गया तो शेर आके हमारे कबीले पर अटैक कर देगा। उन्होंने जागना शुरू किया और इस चिंता ने उनको एंग्सियस कर दिया कि भाई सो नहीं सकते। बार बार वो ट्रिगर होता कि अरे आँख लगी, नहीं 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 शेर आ जाएगा। यही पैटर्निंग आज तक हमारे पास चली आ रही है। जब जब हमारे ब्रेन को कुछ संकट दिखता है तो आपको एंजाइटी दे देता है कि यार इसको रिलैक्स मत करने दो, ठीक करो इस पॉइंट को ठीक नहीं करोगे मैं आपको बार बार ट्रिगर करता रहूँगा। और ये ब्रेन ऐसे ही आपको एंजाइटी देता है। एंजाइटी बुरी नहीं होती, बात बस इतनी सी है कि उसको आप डील कैसे करते हो, राइट। तो आप में से काफ़ी लोग इस समय पर एंजाइटी का शिकार हैं। बात ये है कि एंजाइटी बुरी नहीं है, वो कुछ कह रही है आपसे, कुछ करने को कह रही है, वो ठीक करने का प्रयत्न कर लीजिए और पेशेंस रखिए। सब कुछ एक दिन में तो नहीं बदलेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम ब्लॉक कर लीजिए। टाइम ब्लॉक करते ही आपके ब्रेन को आपने टास्क असाइन कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। और टाइम ब्लॉक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। करना कैसे है, क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है। ऊर्जा का एक नियम है ना कि ख़त्म नहीं होती। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो ऊर्जा तो आपके पास खूब सारी है, बात बस ऐसी है लगा कहाँ पे रहे हो, ट्रांसफॉर्म किस रूप में कर रहे हो, ठीक है। तो जिस शरीर में अभी आप हो, आप तो आत्मा हो, ठीक है। शरीर आपका है, जिस शरीर में अभी आप रह रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, क्या करना है? इसकी एनर्जी को ठीक करना है। ये क्या है? यज्ञ का कुंड है। पेट क्या है? अग्नि जल रही है वहाँ पे, ठीक है। भोजन क्या है? हव्य है। सात्विक आहार लेने से सात्विक ऊर्जा निकल कर आएगी। गुरु की राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि में आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ तामसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें। ये बिल्कुल हव्य दीजिए, हवन करिए। ये हवन चल रहा है, आपके भोजन हवन ही है। और जो ऊर्जा निकलेगी वो सात्विक होगी और आपके शरीर को बेहतर तरीके से पोषण कर पाएगी। भोजन ठीक करिए, नींद ठीक करिए, एनर्जी रिजुविनेशन अच्छी होती है स्लीप साइकिल बेहतर होने से। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स करिए। राहु कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में। नींद का घर क्या है? वही है। राहु क्या है? मोबाइल है। डिजिटली आपको इस समय पर पीड़ित करने का पूरा प्रयत्न करेगा, आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस मोबाइल नहीं, सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, नींद पे आना चाहिए। जो आपका 7 घंटे 6 घंटे का टाइम आपने बना रखा है, प्रॉपर नींद लेना शुरू करिए। बिना नींद के बॉडी फ्री नहीं फील कर पाएगी। या तो भैया आप योगी हो कि आप उससे ऊपर उठ चुके हो, जब तक वो नहीं कर लेते हैं, सामान्य पुरुष हैं, तब तक तो ये करने का पूरा प्रयत्न करिए, ठीक है। नींद लीजिए। और चौथी चीज़ ये है कि अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने का प्रयत्न करिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से करने का प्रयत्न करिए। वो कैसे होगा? आपने अच्छी नींद ले ली, आपने मोबाइल देखना बंद कर दिया, रील स्क्रॉल करना बंद कर दिया, आपने खान पान ठीक कर लिया। अब आप क्या करेंगे? वॉकआउट करेंगे, नेचर में जाएंगे, वॉक करेंगे, पुशअप्स लेंगे, योगा करेंगे। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं वो करिए। एनर्जी यहाँ पर रिजुवनेट होती है, इंटरनली आप अच्छा फील करते हो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स फील करोगे, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। इसके बाद क्या करना है आपको? वीकली रिव्यू सिस्टम बनाना है। काम तो हो रहा है, लेकिन वो जो काम हो रहा है उसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा कि कितना काम हो रहा है और क्या हो रहा है। इसलिए वीकली खुद के साथ सेल्फ टॉक करिए, खुद के साथ चाय या कॉफ़ी के ब्रेक पे जाइए, जो भी आपको ठीक लगे, जहाँ आपको ठीक लगे। एकांत में जाइए, डायरी पेन लेकर के जाइए और नोट करिए कैसा गया, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया। जब तक आप इसका लॉग रिकॉर्ड नहीं करोगे, चीज़ों को ठीक नहीं कर पाओगे। एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं एनर्जी कैलेंडर। कौन सा दिन कैसा गया था उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अच्छा गया, बुरा गया। अच्छा गया है तो देखिए कि उस दिन मैंने ऐसा क्या किया था। बुरा गया है तो उसको भी देखिए उस दिन ऐसा क्या हुआ था। जो अच्छा गया, अच्छा आपने किया, उसको रिपीट करने का ट्राई करिएगा। मित्रों, आपको पता है ना, आप सामान्य नहीं हैं, आप परम तत्व हैं। और परम तत्व छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करता होगा, कैसे डील करना चाहिए, आपको पता है, राइट। तो सेल्फ टॉक में क्या करना आपको पता है। अगला ऑप्शन है आपके लिए फेलियर बफर सिस्टम, यानी कि फेलियर्स आएंगे। 7.5 में आप चल रहे हो ना, समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इन समस्याओं को डील कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है,
वही पकड़ के बैठ जाना है, रोना है, नाचना है, या फेस करना है? चॉइस इज योर्स। रुक जाना है तो रुक जाना है, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ना है तो ये सारा का सारा सिस्टम फिर से रिपीट होगा। एक फेलियर आया तो रुकना नहीं है, सब कुछ फिर से गोल सेटिंग होगी, फिर से टाइम ब्लॉक किया जाएगा, फिर से फोकस किया जाएगा, एनर्जी बनाई जाएगी और फिर से आगे बढ़ा जाएगा। तो इस बफर सिस्टम को लेके चलिए कि सब कुछ सही टाइम पे नहीं होगा, सब कुछ एक बार में नहीं होगा, टाइम लगेगा, फेलियर्स आएंगे, ये सब कुछ होगा। उसके बाद भी आपको करना ही करना है, कोई और विकल्प ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और कहीं अधिकार ही नहीं है, राइट। तो बस कर्म करना है। और अंतिम विकल्प जो है वो बहुत कमाल का है, वो है कि अपने इस कॉस्मोस को, ये प्रकृति को अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करिए। लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट आप समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स का। आप अलाइंड हो, आप इंटेंगल्ड हो। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही वो धागा हूं पार्थ जिसमें ये प्रकृति मड़ियों की भांति पुरोई हुई है। जो तत्व है, ईश्वर तत्व है, वही आप में भी है। आप प्रॉपर इंटेंगल्ड हो, जुड़े हुए हो, अलग नहीं हो इस प्रकृति से, इस सृष्टि से। क्या करना है? डेली जब आप सुबह सुबह डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जो भी करना हो, अपने गोल्स को जो आपने लिखा है उसको विजुअलाइज करिए होते हुए कि मैंने गाड़ी खरीद ली है, मैं खरीद रहा हूँ। अब जब कोई भी गोल आप विजुअलाइज करें, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, करियर, जो भी विजुअलाइज करें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ब्रेन हर एक गोल पे कम से कम 1 मिनट तक उसी पे रुके। जितना बेहतर तरीके से आप रोक पाओगे उतने ही बेहतर चांसेस बनते हैं उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, हैपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए। क्या कैसे होगा ये? देखिए मित्रों, अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं पहली बात तो गाड़ी का कलर, गाड़ी कैसी होगी, ऐसे चला रहा हूँगा, और चलाऊँगा तो टॉप गियर लगाऊँगा, नहीं लगाऊँगा, ट्रैफिक में नहीं लगाऊँगा, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स कार अगर है तो रोड पे चल सकती है, ठीक चल सकती है, सीट बेल्ट हमेशा लगाना है, इंटीरियर ऐसा करा दूंगा, एडास लगवा दूंगा, कलर ऐसा करा दूंगा। ऐसी चीज़ें करके क्या होगा? बात तो बकवास कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने ब्रेन को उस गोल पे रोक के रखा है 1 मिनट तक, इन्हीं बकवास के जरिए, राइट। तो पर्पस क्या है? उसको रोकना। कैसे रोकोगे? कुछ भी करिए, कैसे भी रोके, हर चीज़ पे अपने ब्रेन को अपने गोल पर विजुअलाइज करने पे कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करिए। कोई भी चीज़, ये बिल्कुल ऐसा है ना, एक सामान्य तालाब है, एक कंकड़ आपने फेंका, हल्की सी वेव निकली, लेकिन अगर आप उसी पॉइंट पे कंकड़ फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए तो वेव बढ़ती जाएगी और वही वेव आपको किनारे तक मिलेगी। आप किनारे पे खड़े हो सर, वेव लेके आइए ना, वहीं फेंकना है, कंकड़ वहीं फेंकना है, एक ही पॉइंट पे। इसीलिए हम विजुअलाइज कर रहे हैं, देर तक कर रहे हैं, राइट। विजुअलाइज करिए, अफर्म करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं 7:30 के बाद बहुत बहुत अच्छा कर लूँगा, है ना, और जो कर लूँगा तैयारी अभी से कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं भाई, चीज़ें ठीक भी हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करिए। जो कुछ ईश्वर ने दिया है, इससे विषम परिस्थितियों में भी लोग जी रहे हैं। मुझे तो खाने पीने पहनने को कपड़े हैं ना, खाने हैं ना, घर रहने को घर है ना, बहुत लोगों को वो भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भगवान ने सही किया हो उसको धन्यवाद भी करिए। और ये सारा प्रोसेस जो आप गोल सेटिंग कर रहे हो और जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, उसको 8 बार फोल्ड करके अपने आराध्य की फोटो हो या मूर्ति कहीं छुपा दीजिए, ठीक है। ये काम भी कर लीजिएगा। विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अफर्मेशंस रोज करने हैं, सुबह शाम करने हैं, सोने से पहले भी करने हैं, डीप ब्रीदिंग करते समय भी करने हैं। जितना बेहतर डीप ब्रीदिंग कर सकेंगे उतना ही आपके न्यूरॉन्स कंफर्टेबल होंगे। तो डीप ब्रीदिंग तो रोज करना ही करना है। एक अंतिम बोनस टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये सब कब तक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, इसको चेक करना आपको हो ना। एक काम करिए, किसी भी एक दिन का, जैसे मान लीजिए आपको कल से स्टार्ट करना है, आप आज का कर लीजिए। आज से आपके पास आपके 24 घंटे का पूरा लॉग लिखा होना चाहिए। जैसे पहला घंटा ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, अपनी अप्रोच को नोट करिए। अप्रोच का मतलब आपके सबकॉन्शियस में थॉट कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कि मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, सब बेकार हो गया है, लाइफ खत्म हो गई है, ये सब आ रहे हैं। क्या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं? अगर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इन सब में, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा। अगर पॉजिटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी होगा।
अगर नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं तो कोशिश करिए डेली ध्यान लगाने का और डीप ब्रीदिंग करने का। ध्यान तो दूर की बात है, आप डीप ब्रीदिंग करिए, आंख बंद कर लीजिए, सांस खींचिए, सांस रोकिए और छोड़ दीजिए, इतना करिए। चीज़ें